ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज समाधि के विषय में बता रहे हैं। ये जो समाधि का प्रकरण है भगवान, यह बहुत विलक्षण है और काफ़ी विस्तृत है। विस्तार से जो है स्वामी जी ने बताया, तो अभी उसी के प्रसंग में आगे बता रहे हैं कि जो समाधि होती है यह दो प्रकार की है, एक अहम की प्रधानता से और एक इदम की प्रधानता से। तो अब कहते हैं कि अब क्या आता है मन में कि इधर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं कि यह देखो, मन में क्या आया, इसमें फ़र्क पड़ गया ना। अपने मकान में एक कमरे में एक शीशा लगा दिया और सड़क में जितने रिक्शे तांगी मोटरे आदमी चलते हैं वह सब शीशे में दिखते हैं। हम अपने शीशे की ओर मुँह करके देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं। यह एक बात है, एक बात हुई। अब दूसरी बात यह है कि शीशे को ऐसी जगह पर लगाया जिससे सड़क की चीज़ न दिखे, केवल अपना आपा ही दिखे। तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। तो भाई अपने आप को कैसे देखेंगे? अपने आप को शब्द के द्वारा देखो। यह शब्दानुविद्ध समाधि हुई। इदम को देखना होता है दृश्य की प्रधानता से, यह दृश्यानुविद्ध समाधि है। तुम्हारी एकता जो है वह समाधि है और दृश्य की अनेकता जो है वह उसमें मिश्रण है। असल में तुम्हारे ज्ञान स्वरूप आत्मा में दृश्य नहीं है, कोई नहीं है, परंतु दिख रहा है। अब जरा अपने को देखो, अपना मुँह कैसा है? श्री कृष्ण ने राधा जी से पूछा कि मेरो मुँह नीको की तेरो राधा प्यारी। तो कहते हैं कि एक दिन राधा कृष्ण दोनों शीशा लेके अपना मुँह देखने लगे। श्री कृष्ण ने पूछा कि मेरा मुँह सुंदर लगता है प्रिया जी कि तुम्हारा मुँह? तो प्रिया जी ने कहा कि मेरा मुँह तो पूर्णिमा की चांदनी के समान, चंद्रमा के समान गौर वर्णा उज्ज्वल है, और तुम्हारा मुँह तो अमावस की अंधियारी के समान काला है। हमारी तुम्हारी क्या बराबरी? तो असल में दृश्य का मुँह काला क्योंकि वह तो हमारी रोशनी में दिखता है। जो काला दिख रहा है दृश्य, वह किसकी रोशनी में दिख रहा है? वह हमारे आपा की रोशनी में दिख रहा है। हम हों तो दिखे और हम न हो तो न दिखे। तो दृश्य का मुँह काला क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा की रोशनी में वह दिखता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा की रोशनी में वह काला मुख दिखता है। तो देखना यह है कि ज्ञान स्वरूप अपना आत्मा कैसा है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि यह जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसको कहते हैं असंगः सच्चिदानंदः स्वप्रभो द्वैत वर्जितः अस्मीति शब्द विद्धो अयम समाधि स विकल्पः। एक बात तो इसकी यह है कि यह किसी से सटता नहीं है। यह सटना और हटना मन में होता है। मन किसी से सट जाता है और किसी से हट जाता है। लेकिन यह आत्मदेव क्या है? तो कहते हैं कि शरीर बच्चे से जवान हो गया, जवान से बुढ़ा हो गया, और आत्मदेव ज्यों के त्यों। प्रजा धर्मात्मा थी, अधर्मी हो गई, लेकिन ये ज्यों के त्यों। सपना टूट गया, जागृत हो गया, लेकिन ये ज्यों के त्यों। जागृत टूट गया, सपना आ गया, ये ज्यों के त्यों। स्वप्न टूट गया, सुसुप्ति हो गई, लेकिन ये ज्यों के त्यों। किसी के साथ ये जाते नहीं हैं, ये असंग हैं, बिल्कुल असंग। तो दुनिया ने इनको उड़ाने की कोशिश की। पाप ने कहा कि तुम हमारे साथ मिलके पापी हो जाओ, लेकिन कोई 24 घंटे अपने को पापी सोच सकता है क्या? है कोई माई का लाल दुनिया में? थोड़ी देर लोग रो लेते हैं। एक अच्छे समझदार सेठ ने एक दिन श्री उड़िया बाबा जी के सत्संग में पूछा कि महाराज, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है,
व्यापार में कभी टैक्स की चोरी कर लेता हूँ, कभी बेईमानी भी कर लेता हूँ, कभी दुख भी हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में हमारा मन इस बात को स्वीकृति नहीं देता। इसका क्या कारण है? तो मैंने कहा कि इसका कारण है स्वरूपगत असंगता। जो तुम्हारा स्वरूप है वह कर्मी नहीं है, कर्ता नहीं है। यह जो तुम्हारे सहज स्वभाव में बैठी हुई बात है, इसके कारण तुम अपने को पापी स्वीकार नहीं करते। तो वे बोले कि हम अपने को पुण्यात्मा भी स्वीकार नहीं करते हैं कभी कभी। तो हमने कहा कि बस यही बात है। पाप पाप ने कहा कि चलो हमारे साथ बनो, पापी बनने को तैयार नहीं। पुण्यात्मा ने कहा कि चलो हमारे साथ, तो बोले कि चलो चलो हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। काल ने कहा कि हम तुमको काट देंगे, लेकिन हमने कहा कि हम सत हैं। जड़ ने कहा कि हम तुमको अपने साथ मिला करके बेहोश कर देंगे, तो बोले कि नहीं हम चित हैं। दुख ने कहा कि हम तुमको दबा देंगे, तो मैंने कहा कि नहीं मैं आनंद हूँ। एक ने कहा कि हम रोशनी देते हैं उसमें देखो, तो तुम क्या रोशनी दोगे, हम तुमको रोशनी देते हैं। एक दिन एक महात्मा हृदय में आए और बोले आओ मैं तुमको प्रकाश दूं। तो अरे पहले यह तो सोचो कि तुम दिखते किसके प्रकाश में हो। हमने तुमको रोशन कर रखा है और झूठी डींग हाँकते हो कि तुम हमको प्रकाश देते हो। बुजुर्गों का नाम ले करके किसी का दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। तुम्हारी रोशनी में सारी दुनिया रोशन हो रही है। तुम स्वप्रभ हो स्वप्रभ हो, स्वयं प्रकाश हो। अरे दूसरा तो कोई है नहीं, दूसरा बना बना के तुम उसके साथ खेलते हो। ऐसा है अपना आत्मा, कोई दूसरा है नहीं और दूसरा बना बना करके तुम उसके साथ खेलते हो। यह जो है अपने स्वरूप की विशेषता है। ऐसा हूँ मैं। शब्द विधि समाधि भी सविकल्प समाधि है। दृश्य भी जहाँ मिश्रित है वह भी सविकल्प समाधि है, और शब्द की जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ भी सविकल्प समाधि है। तुम यह कहो कि हम सविकल्प नहीं लगाएंगे, निर्विकल्प में ही पहुँच जाएंगे, तो ऐसी कोशिश भी मत करना। अपने आप को पहले जान लो, फिर दृश्य को भी छोड़ दो, शब्द को भी छोड़ दो, चलेगा। परंतु शब्द के द्वारा जब तक अपनी विलक्षणता को समझ नहीं लेते हो तब तक छोड़ना बनेगा कैसे। छोड़ोगे तो जहाँ के तहाँ रहोगे। बोले पशु पक्षी भी समाधि नहीं लगाते हैं, तो देखो हाँ पशु पक्षी भी समाधि नहीं लगाते हैं, तो क्या वे सिद्ध हो गए, ब्रह्म हो गए? तुम भी उन्हीं की कक्षा में रहना, तुम भी समाधि मत लगाना। यह जो अस्मि है, अस्मितानुगत समाधि इसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या नहीं है तो यह देख लो। अस्मितानुगत समाधि में इसमें बाहर के विषय नहीं है, इसमें अपना शरीर भी नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, रस भी नहीं है। अस्मितानुगत समाधि में बाहर का विषय नहीं, देह में अभिनिवेश नहीं, देह का भान नहीं है, और कोई दुख तकलीफ देने वाला दुश्मन नहीं है, आराम देने वाला दोस्त नहीं है। तो तुम ऐसी जगह बैठे हो अकेले, जहाँ न दोस्त है, न दुश्मन है, न दुख है, न सुख है, न भय है, न देह का मोह है। ऐसी स्थिति में बैठे तुम कौन हो? तो कहते हैं कि स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद। यह सविकल्प समाधि हुई। यह सविकल्प समाधि हुई। अब बोले कि भाई निर्विकल्प समाधि कैसी होती है? तो कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि योगियों की असंप्रज्ञात समाधि की कोट में आती है। उन्होंने संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद को अपने 2 में ले लिया और असंप्रज्ञात को ये अब निर्विकल्प समाधि के अंतर्गत ले रहे हैं। तो वेदांतियों की रीति जरा निराली होती है। कहते हैं कि वेदांतियों की जो रीति है वह थोड़ा निराली होती है। क्या है कि निरस्त सर्व संकल्पा या शिलावद स्थिति जागृत निद्रा विनिर्मुक्ता सा स्वरूप स्थित परा। कोई स्थित न हो, जैसे घन पत्थर हो ऐसी स्थित हो, न जागृत हो न निद्रा हो, संकल्प कोई है ही नहीं, परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न की कोई याद नहीं। तो अंतः शून्यो बहिः शून्यः शून्य कुंभ इवाम्बरे, अंतः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्ण कुंभ इवाम्बरे। तो भगवान ये जो समाधि का स्वरूप बताया स्वामी जी ने, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शेष कल। प्रणाम भगवान।